हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार हम लोग बात करते हैं अपने वो कंडीशन बेस्ड लाइफ पे। जैसे स्टैंड किस तरीके से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्स हमें ना कुछ चीज़ों के लिए फोर्स करता है। अब यूनिवर्स, इस जगत, ये धरती, पूरे प्लेनेट, पूरी गैलेक्सी, मतलब कितने सारे ब्रह्मांड हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब एनर्जी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे आप हायर एनर्जी पे जाते हो ना, अगर यहाँ के लोग अगर ग्रो नहीं करेंगे, यहाँ के लोग अपनी एनर्जीज पे काम नहीं करेंगे और आप काम कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों को आउटग्रो करोगे और ये चीज़ें ऑटोमेटिक पीछे छूटती जाएंगी। मतलब इसमें क्या होता है कि आपकी गलती नहीं है, ये यूनिवर्स का एक तरीका है कि आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकालने का, जो चीज़ें, जिस चीज़ों ने आपको स्टक कर रखा है, जिन चीज़ों ने आपको डेथ और बर्थ की साइकिल में स्टक कर रखा है। जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो वो स्पिरिचुअलिटी कोई ये नहीं है कि सिर्फ वो अपना ध्यान मेडिटेशन कर रहा है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने डार्कनेस को फेस करना, अपने उन इमोशंस को फेस करना जो लोग बहुत ज़्यादा एस्केप ढूंढते हैं, जो 90% लोग उस चीज़ से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको क्या करती है कि तब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेकर जाएगी जब तक आप उन इमोशंस को फेस नहीं करोगे, जब तक आप अपने डार्केस्ट साइड को फेस नहीं करोगे। क्योंकि आपके पास डिपेंडेंसी का कोई रास्ता नहीं है कि किसी पे डिपेंडेंट हो जाओ, किसी को अपना सोर्स बना लो, कुछ नहीं। आपको खुद से खुद का सोर्स बनना पड़ेगा और अपने आप को हायर एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बात रही स्टैंड लेने की। जैसे मान लीजिए कि आपको, आपके लिए कोई चीज़ बाधा बन रही है, तो अब क्या करोगे? अब मोस्टली क्या चीज़ें बाधा बनती है? जो हमारे समाज के कंडीशंस हैं, जो सोसाइटल बेस्ड नॉर्म्स हैं, वो 99% नॉर्म्स किसी काम के नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूं, अभी भी बात कर रहा हूं। आप एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल उठा लो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सोसाइटी के नॉर्म्स किसी काम के नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बांधने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बॉन्डेज देता है, मतलब एक बंधन देता है वो। और उसके अलावा ना उससे आपकी कोई ग्रोथ होती है, ना सोल के एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आती है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब यूनिवर्स हमारे ऊपर काम करता है तो उन सब बंधनों को तोड़ना पड़ता है, उन सब बाधाओं से हमें ऊपर उठाता है। वो सब लिमिटिंग बिलीफ्स होती है, उन सब से ऊपर उठना पड़ता है। जो भी हमारे खुद के बनाए हुए कंडीशंस होते हैं, जो हम खुद के अपने अंदर एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, अपने पुराने लिविंग के बेस पे, पुराने लाइफ के बेस पे जो हम अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं, वो आइडेंटिटी से जो हमारा बंधन होता है, उस बंधन को भी तोड़ना पड़ता है। वो कंडीशन बेस्ड लाइफ को भी तोड़ना पड़ता है। तब जाके हम एक नई एनर्जी में टैप करते हैं। तो यूनिवर्स हमसे कुछ चीजें फोर्सफुली करवाता है। जैसे कि आप अपने पोटेंशियल को समझो, जिससे आप अपनी पोटेंशियल को समझो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो कि आप सिर्फ इतने से के लिए नहीं आए हो। मतलब आप बहुत लिमिटेड के लिए नहीं आए हो। समाज क्या करता है? हमें लिमिट में कर देता है, हमें एक दायरे में बांधना चाहता है। हमारे जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो भी हमारी खुद की कंडीशंस है, वो बहुत छोटे चीजों पे बेस्ड हैं। लेकिन यूनिवर्स लिमिटलेस है, उसकी जो इनफाइनाइट एनर्जी है वो इनफाइनाइट है। उसका कोई भी एक, आप देखो कि मेजरमेंट नहीं है कि वो कहां तक जा सकती है। तो जब यूनिवर्स किसी अपने स्पिरिचुअल पर्सन पे काम करता है, अपने चोजन वन पे काम करता है, तो उसको ये चीज सिखाता है कि बेटा तुम इन बंधनों से बहुत ऊपर हो। ये बंधन सिर्फ लोगों के बनाए हुए हैं ताकि लोग खुद को सेटिस्फाई कर सके। तो जो कंडीशंस हैं उनके, वो दूसरों पे ठोपना चाहते हैं, वो अपने दोस्तों पे ठोपना चाहते हैं, अपने बच्चों पे ठोपना चाहते हैं, अपने हस्बैंड पे, अपने वाइफ पे ठोपना चाहते हैं, अपने माँ बाप पे ठोपना चाहते हैं। वो इस तरीके कंडीशंस को फॉलो करके खुद को नहीं करेंगे, वो दूसरों पे ठोपते हैं। खुद की इमेज नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कितने पानी में हैं, दूसरों को ज्यादा बंधन में डालते हैं। तो वो जब यूनिवर्स काम करता है ना, तो यूनिवर्स कहीं से भी रास्ता नहीं छोड़ता है कि आप चॉइस बेस पे काम करो। नहीं, वो कहीं से आपको ऑप्शन नहीं देगा। ऐसे में हमें मजबूरी में स्टैंड लेना ही पड़ता है। और जब हम स्टैंड लेते हैं तब हमें पता चलता है कि यार वाकई में वो चीज गलत थी, ये चीज सही है। क्योंकि आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे जो आपके बंधन है वो टूटते हैं, जो कंडीशन बेस्ड जिंदगी है वो टूटती है। पेनफुल तो होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी प्रोसेस होता है, बहुत एग्रेशन भी होता है, उसमें डर भी होता है, हम इनसिक्योर होते हैं। लेकिन पावर भी वहीं से मिलती है, स्ट्रेंथ भी वहीं से मिलती है, आगे बढ़ने की हिम्मत भी वहीं से मिलती है, कुछ नया करने की भी हिम्मत वहीं से मिलती है। तो दोनों चीज इंटरकनेक्टेड और पैरेलली चलते हैं। मतलब एक तरफ अगर आपके जो नेगेटिव इमोशंस होंगे, तो जब उसको क्रॉस करोगे, ओवरकम करोगे, तब वो पॉजिटिविटी निकल के आएगी आपको।
जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिल रहा है, बस वही सेम सिनेरियो, सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं आउटकम की। जैसे अगर हम हायर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, हायर सोर्स से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, जैसे इस जो अर्थ पे लोग हैं इनकी वाइब्रेशन और फिर हमारे इस अर्थ को चलाने वाला जो एक हायर एनर्जी है, ये दोनों मतलब अर्थ जो है एक एनर्जी पे ऑपरेट कर रहा है। जो यहाँ के लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, वो एक एनर्जी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो एनर्जी जितनी हायर एनर्जी से कनेक्ट करेगा एक ह्यूमन बींग, एक पर्सन, तो वो जो बाकी चीजें हैं जिसने उसको बांध रखा है वो ऑटोमेटिक उससे निकल जाएंगी, क्योंकि वो जो हायर एनर्जी है वो एक इनफाइनाइट वे में काम करती है। तो वो कहता है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे हमारे भागवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम कर्म करो और आउटकम से डिटैच हो जाओ। तो वो हमारे लिए डिटैचमेंट का काम करता है। बेसिकली जब हम इन बंधनों से निकलेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? डिटैचमेंट आएगा। कंडीशन बेस्ड लाइफ है, हमें पता है कि ये सिर्फ एक बॉन्डेज है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने किसी चीज को पकड़ रखा है, किसी चीज ने हमें पकड़ रखा है, चाहे लोग हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे आपका करियर हो, एनीथिंग जो हायर एनर्जी से कनेक्ट नहीं करने दे रही है, तो वहां वो खींचेगा अगर उसको आपने पकड़ा है। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम यूनिवर्स की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारे तरफ 100 कदम बढ़ाता है। तो अगर हम एक कदम चल पड़े हैं तो अब वो हमें अपनी तरफ खींचेगा। अब उसके लिए हमें चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे हमें कितना रोना पड़े, चाहे कितना दुखी होना पड़े, कितना पेन से गुजरना पड़े, पर वो खींचेगा, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके से वो स्टैंड लेने के लिए आपके अंदर हिम्मत देगा। और आप जब डिटैच होकर कोई भी जिम्मेदारी निभाते हो, अपने रूल्स को फॉलो करते हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हो, तो आप उस चीज से फिर बंधन में नहीं हो, फिर आप अपना निभा रहे हो। बस आपका रहता है कि अब आपको सही गलत का मतलब पता चलने लगता है। क्योंकि जो हायर एनर्जी ऑपरेट कर रही है, हमारी यूनियन उस हायर एनर्जी से होने लगता है। हम डिवाइन कह सकते हैं कि डिवाइन से हमारा यूनियन होने लगता है। हम डिवाइन से मर्ज हो जाती है हमारी सोल। तो जब उसमें मर्ज हो जाती है तो हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचता है। फिर हम उसके बेस पे चलते हैं, अपनी लाइफ को उसके बेस पे आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारे इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारी गट फीलिंग होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, हमारी साइकिक एबिलिटीज बढ़ने लगती है। तो हम फिर एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं, तो हमारे लिए ये सब चीजें बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, मतलब बहुत छोटी लगने लगती हैं। ये वाली फीलिंग कई बार आती होगी कि आपकी जो एनर्जी होती है वो इससे मैच नहीं करती है, इस वाली वर्ड से आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है। आप उसी वर्ड में रहते हो लेकिन मैच नहीं करेगी आपकी एनर्जी। ये हमें एक सबसे बड़ा साइन मिलता है कि हमारी सोल अब उस चीज से आउटग्रो हो चुकी है। अब हमारी सोल की ग्रोथ हो रही है। अब हम उन बंधनों को, उन कंडीशंस को, उन नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं जो कभी हमें बांध के रखती थी, जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी बनी हुई थी। तब यूनिवर्स हमें लिमिटलेस रास्ता खोलता है, हमारे अंदर की पोटेंशियल को पहचानने में हेल्प करता है। जब हम उस बेस पे आगे चलते हैं तब हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं जो शायद पुरानी आइडेंटिटी के बेस पे ना हो, लेकिन जो नया होगा, अननोन होगा, अनसर्टेन होगा, लेकिन मजा भी आ रहा होगा। क्योंकि उसमें हमें हिम्मत भी चाहिए रहती है, स्ट्रेंथ भी लगती है हमारी, हमें ब्रेवरी भी दिखानी पड़ती है। लेकिन उन सब के बीच में यूनिवर्स हमारे साथ होते हैं, या हमारे भगवान, हमारे प्रभु, जिनसे भी हम जुड़े हैं वो हमारे साथ होते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें गाइड भी करते हैं। एट द सेम मोमेंट हमें गाइड भी कर रहे हैं और हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि बेटा अगर ये तेरे लिए गलत होगा तो मैं उससे ऑटोमेटिक तुझे काट दूंगा, उससे ऑटोमेटिक उन लोगों को दूर कर दूंगा। ये चीज एक स्पिरिचुअल पर्सन ही समझ सकता है और स्पिरिचुअल पर्सन के साथ ही ये चीजें होती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो स्टैंड आप खुद पे खुद लेने लगते हो, अपने लिए अपने एनर्जीज को समझने लगते हो आप। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई करियर हो, चाहे आपका कोई सोसाइटल रिलेशनशिप हो, सोशल रिलेशनशिप कह सकते हो आप। जो सोशल रिलेशनशिप होगा उसमें भी आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में स्टैंड लोगे, क्योंकि अपनी बाउंड्रीज को समझ रहे हो ना। फिर आप अपनी प्रायोरिटीज को समझ रहे हो, तो उसके बेस पे फिर आप एक्ट करने लगते हो, ताकि वो जो कंडीशन है वह वहीं पे रहे, उसके आगे ना बढ़े वो कंडीशंस। अगर हम उस चीज को लेके चलेंगे फिर हम सेम चीज कैरी करेंगे, तो फिर हमें टूटना पड़ेगा, फिर यूनिवर्स हमें तोड़ेगा, फिर हमें रुलाएगा। इसलिए हम प्रायोरिटीज को समझना बहुत जरूरी है। और जब हम उस हायर एनर्जी से उसके साथ चलते हैं तो आप देखो रास्ते बहुत यूनिक तरीके से खुलते हैं। हम स्टैंड, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम उस एनर्जी के साथ वाइब्रेट जब करते हैं, जब उस हायर एनर्जी के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो जो हमारे जो डिपेंडेंसी होती है ना लोगों पे, सोसाइटी पे, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है हमारे अंदर से।
इवन हम कभी कभी खुद से डिपेंडेंसी खत्म कर देते हैं। हमें लगता है कि यार हम क्या करने आए हैं, हमारा क्या यहाँ पे वजूद है। इस तरीके से हमारे अंदर ऑटोमेटिक हमारी सोल क्वेश्चन करने लगती है। तो ये सब एक यूनिवर्स का तरीका है कि वो आपको अंदर से खाली कर रहा है ताकि वो अपने तरीके से चला सके, आपको अपने तरीके से आगे बढ़ा सके। जब वो अपने तरीके से आगे बढ़ाएगा तब आप उसके डायरेक्शंस को, उसकी गाइडेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि अब आप खाली हो चुके हो, अब आपके अंदर कुछ नहीं है, जीरो हो बिल्कुल। आपकी खुद की सेल्फ क्या है वो भी भूल गए हो आप। हम बेसिकली भूलते नहीं है, क्या होता है कि हम हील करके उससे ऊपर निकल जाते हैं, आउटग्रो कर जाते हैं। तो जब हमारे ऊपर लोगों का बर्डन नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं होगा कि हम खुद को पहले नहीं रखते हैं थे। पहले वाले में क्या होता था, हम खुद को नहीं रखते थे, हम दूसरों की इमोशंस को लेके चलते थे। अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम खुद को पहले नहीं रखते हैं तब तक हम खुद की चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तब तक हम यूनिवर्स की उस गाइडेंस को नहीं पकड़ पाते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें सही रास्ते मिलते हैं, तब हमें सही तरीका मिलता है। ऐसे हमें अपनी एनर्जीज को पहचानना पड़ता है। तो जब हम यूनिवर्स के साथ हाईली ऑपरेट करते हैं, जब हम यूनिवर्स के साथ हाईली वाइब्रेट करते हैं, तब यूनिवर्स भी हमारे साथ आगे बढ़ता है और हमें रास्ता दिखाता है, हमें गाइड करता है। और इसमें प्रेयर बहुत जरूरी है हमारे लिए, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, प्रॉपर कनेक्शन चाहिए। हर दिन हमें अपने आप को चार्ज करना है, हर दिन अपने आप को खाली करना है, ताकि हम उसकी गाइडेंस को समझ सके, उसकी आवाज को अपने इंट्यूशंस के थ्रू सुन सकें। वो क्या हमें कहना चाह रहा है वो साइकिक एबिलिटीज के थ्रू हम जान सके, चैनल कर सके। इस तरीके से यूनिवर्स अपने चोजन वन को रेडी करता है, साइकिक एबिलिटीज उसकी स्ट्रांग कर देता है, ताकि वो आगे की चीजों को समझ के उसके बेस पे एक्शन ले सके, कॉन्शियसली आगे एक्शन ले सके। ये सब चीजें होती हैं जो एक चोजन वन होगा, जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा, क्योंकि उनके पास वो लोग आएंगे ही नहीं जो लोग एनर्जेटिकली उससे लो हैं, या आप यूं कह लो कि जो लोग एनर्जेटिकली मैच नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेटिक उनकी जो लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके अंदर की जो स्केपिज्म था, उनके अंदर की जो इमोशंस है, जो वो लोग फेस नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक कोई पर्सन अपने डार्केस्ट साइड को फेस नहीं करता है तब तक वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फेस को नहीं जान सकता। जब तक वो अपने डार्केस्ट पार्ट से स्केपिज्म ढूंढेगा तब तक वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज को नहीं देख सकता है कि उसके अंदर, क्योंकि जितना मोमेंट लो जाएगा बंदा, उतना ही बंदा, एक इंसान अपने हाईएस्ट को भी समझेगा। जब वो लो होगा, अपने लोवेस्ट को समझेगा, अपने लोवेस्ट को फेस करेगा, तभी वो अपने हाईएस्ट को भी फेस करेगा। तो दोनों को फेस करना बहुत जरूरी है एक सोल की अच्छी ग्रोथ होने के लिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली।